Morning students. Today we will discuss about the basic of computer operations. आज हम लोग कंप्यूटर ऑपरेशंस के बेसिक चीज़ों को देखेंगे. So the first thing is in computer operation, that is a operating system. So what about the operating system? Operating system क्या होता है? It is just a system software that manages computer hardware and the software or the software resources provided कॉमन सर्विसेज फॉर प्रोग्राम्स. ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर को और सॉफ्टवेयर के द्वारा जो रिसोर्सेज होते हैं और हार्डवेयर को, ये तीनों चीज़ों के बीच में को रिलेशन इस्टेब्लिश करता है. और बात करें इसकी तो इसके दो टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ कर्नल एंड अनदर वन इज़ अ सेल. सो देखते हैं हम लोग कर्नल क्या होता है. द कर्नल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विथ हार्डवेयर. कर्नल क्या करता है? यह हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है. एंड कर्नल इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कम्युनिकेट बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करता है. जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट कर्नल है वो हार्डवेयर को इंटरेक्ट करके और सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम करता है. और हार्डवेयर जो रिसोर्सेज है वो क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो उसके अकॉर्डिंग हार्डवेयर को फुलफिल करने की कोशिश करता है. नाउ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द यूज़र. एंड इंटरेक्टिंग विद द यूज़र दैट मीन्स क्या वो इंटरेक्ट करता है, मतलब क्या होता है? जो सेल है वो एक GUI बेस्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन है जो यूज़र से इंटरेक्ट होता है. जो रिज़ल्ट जो भी चीज़ें होती है, जो इनपुट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो यूज़र से इनपुट लेना और यूज़र को आउटपुट देना. मतलब ये जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, ये सेल के द्वारा ही की जाती है. वो यूज़र्स को ग्राफिकल इंटरफेस देता है. जो हम लोग देखते हैं स्क्रीन जो इजी टू अंडरस्टैंड होता है वो यूज़र को प्रोवाइड करता है. Now we will discuss about the login and log out of the computer system. So when you just start the computer, then login panel will be appear into your screen. First you have to just put it the password and then you can go to the like a desktop. When then your desktop will be open. You can create the different types of logins, like different types of account and their password also. So if that particular system operates by the different peoples, then you can create the different ID and the password for those peoples. They have a on ID and password. They can just switch on the computer and choose their login and put it the password, then the system will be open. सिस्टम क्या होगा? ओपन हो जाएगा. वो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालेंगे और सिस्टम ओपन हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोसीड्योर फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर. सो यहाँ हम लोग देखते हैं कंप्यूटर को ऑन करने का, स्विच ऑन करने का एक्चुअल तरीका क्या है. इसके स्टेप्स को देखते हैं. तो द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू जस्ट स्विच ऑन द पावर सप्लाई और द मेन स्विच बटन. आपको मेन स्विच बटन या पावर सप्लाई सबसे पहले ऑन करना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट स्विच ऑन योर UPS. इट्स अ सेकेंड स्टेप. एंड द थर्ड स्टेप that switch on the CPU by the pressing of power button, a power button that are inbuilt in the CPU. So you have to just press the CPU button. And after that the fourth step, that is a switch on the monitor power. आपको मॉनिटर का जो पावर बटन होता है उसको वहाँ से स्विच ऑन करना है. तो आपका जो कंप्यूटर है ये एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू ऑन हो गया. हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, विदाउट पावर सप्लाई दिए UPS ऑन कर देते हैं एंड देन CPU. सो फर्स्ट जस्ट यू हैव टू फॉलो दिस separate. This is the final step. This is the actual step to just open the computer. Open the computer. Now there is another process. Not another, there is we have to discuss about the shutdown of Windows. Shutdown कैसे करते हैं हम लोग? So it has also some step. There is almost 1 to 2 step. So first we have to discuss about the basic steps to shut down the computer. सबसे पहले basic step देखते हैं तो क्या है. So first you have to just
क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे एंड व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन देन द स्टार्ट पैनल विल बी ओपन, start menu bar open, then into the start menu bar panel there is a two types of the start menu bar panel divided into the two parts, in the left side and the right side part. So in the right side of the panel there is a one option shutdown, but first there is a one more option, it has a drop down menu, वहाँ पे एक drop down menu होगा, so you have to click on that particular drop down menu। वो drop down menu पे क्लिक करेंगे देन वहाँ पे क्या आएगा, आपको तीन ऑप्शन आता है, लाइक स्लिप एंड शट डाउन और लॉग ऑफ, ये तीन आपके ऑप्शंस आते हैं। सो आपको जो करना है, अगर आप शट डाउन करना चाहते हैं तो आप शट डाउन कर सकते हैं, स्लिप करना है स्लिप कर सकते हैं, रीस्टार्ट करना है रीस्टार्ट कर सकते हैं, हाइबरनेट करना है हाइबरनेट कर सकते हैं, और भी कुछ ऑप्शंस आते हैं लाइक स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, तो ये सारे ऑप्शंस भी आते हैं। सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इफ़ यू वांट टू शट डाउन देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द शट डाउन। शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन द सिस्टम विल बी शट डाउन। इफ नो एप्लीकेशन विल बी ओपन देन, otherwise if any types of application will be into your screen, then a message box appear, message box screen appear that you have to forcefully stop that particular applications or the software. If you just press the force button then the particular applications or the software will be directly cut and your system will be shut down. One more thing I want to discuss with you, like when we click on the drop down button of the right side panel of the start panel, then there is some names, that there is some options that we have to discuss in the previous, like switch user, log off, lock, restart, slip and hibernate. So what about these particular names? So switch user, that means switch and user, that means ki if a system have a multiple users then you have choose the user names. If you are like if your system have two and more users, like one user is Syam and another user is Ram, अगर आप राम और श्याम बाय द वे दो यूज़र है, अगर आप चाहते हैं कि आप अभी जो लॉगिन है वो राम वाले पैनल पे लॉगिन है या एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल पे लॉगिन है, और आप चाहते हैं कि आप चले जाएं दूसरे वाले पैनल पे, श्याम वाले पैनल पे चले जाएं, तो दैट टाइम यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द स्विच यूजर। ऑल द प्रोग्राम्स विल बी ओपन इन अ बैकग्राउंड, कोई भी सारा प्रोग्राम जो है वो बैकग्राउंड में ओपन होगा, कोई भी प्रोग्राम कटेगा नहीं। ओनली यू कैन जस्ट स्विच आउट द पर्टिकुलर यूजर्स। नाउ the log off that means it close all the programs but keep the system running। ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके सारे प्रोग्राम को क्लोज कर देगा बट सिस्टम को बंद नहीं करेगा, सिस्टम ओपन रहेगा, ये फिर से स्विच यूजर वाले स्क्रीन पे चला जाएगा। नाउ लॉक, it denies the access to anyone except those who are authorized to use the system। जो लॉक का मतलब होता है जो जिसके पास आईडी पासवर्ड होगा वही आपके सिस्टम को अनलॉक कर सकता है, क्योंकि जैसे आप लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम जो है लॉक हो जाएगा, और जब भी कोई यूज़र उसे जो ऑथराइज यूज़र है जिसके पास पासवर्ड है वो उसे क्लिक करेगा, उसमें डालेगा तो वो आपका सिस्टम फिर से ऑन हो जाएगा। ये भी ऑप्शन वहाँ रहता है। रीस्टार्ट, दैट मीन्स योर सिस्टम विल बी रीस्टार्ट, सिस्टम जो है आपका रीस्टार्ट हो जाएगा यानी बंद होगा एंड देन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। शट डाउन तो होगा बट शट डाउन के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। स्लिप मोड का क्या मतलब होता है, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर मोड, जब आप स्लिप मोड क्लिक करते हैं देन आपका सिस्टम जो होता है वो पावर सेविंग मोड में चला जाता है, यानी आपकी स्क्रीन जो है कम्प्लीटली बंद हो जाती है। बट जितने भी वर्क हैं, जो भी आपने वर्क अभी जो आपके स्क्रीन पे वर्क चल रहे थे उनमें से कोई भी वर्क नहीं कटता है, वो सारे वर्क एज इट इज़ बने रहते हैं। बस आपका पावर कंजम्पशन का जो कैपेसिटी होता है, जैसे जो आपका स्क्रीन पे लाइट जलती है वो उसका पावर जाता है, तो ये सारी चीज़ों को स्लिप मोड में वो बंद कर देता है और सिस्टम को स्लिप मोड में ले जाता है, यानी तात्कालिक वो सो रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ हाइबरनेट मोड। हाइबरनेट मोड क्या करता है, जब आप सिस्टम को हाइबरनेट मोड में ले जाते हैं तो वो सारे के सारे प्रोग्राम को एक जगह पे स्टोर कर देता है और वो सिस्टम को बंद कर देता है। ये है हाइबरनेट मोड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम।
And we discussed about the operating system in the previous slide or the previous screen. Operating system is a connectivity between the hardware and the software. There are some different types of operating system. There is some mobile operating system or the computer operating system, but there are some types of operating system. We have to just discuss about some popular operating system that are used into the computer as well as your mobile phone. So first one is a Mac. Mac is a operating system provided by Apple company. इट्स जो मैक सॉफ्टवेयर है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्पल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये भी क्या करता है, ग्राफिकल यूज़र प्रोवाइड करता है, जिससे कि यूज़र को इसे यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। एंड अनदर वन इज़ अ विंडोज, दैट्स द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑल द कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इनटू द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन दिस टाइम. So Windows is a popular operating system and it is also use the graphical user interface. ये भी क्या करता है, graphical user interface ही होता है. And it has the ability to perform a different types of like a multiple tasking. It can just complete the multiple tasking. It has a multiple tasking features also, and this is very easiest operating system to learn and use. Next one is Linux. Linux and Unix, these are the operating system, and these operating system also use the GUI based operating system. This is the graphical user interface. ये भी graphical user interface है, but their source code will be open. It can just use the open source software. ये जो क्या करता है, वो open source software को use कर सकता है. Now the next one is Android. We all know about that, the Android system. Today all the mobile system, all not maximum mobile system, just take the like Android operating system that is developed by the Google. जो Android operating system है वो आज की डेट में हर मोबाइल में, ऑलमोस्ट हर मोबाइल में इंस्टॉल है. सब लोग एंड्रॉयड वर्जन ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मार्केट में रन कर रहा है. एंड जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है. Now the next one is iOS. It is generally used for the iPhones that are developed by the Apple. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो iOS है, ये जनरली iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के फ़ोन में ही यूज़ होता है. ये उसके लिए पर्टिकुलर स्पेशलाइज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पर्टिकुलर उसके लिए आईफोन, आईपैड टच, इन सारी चीज़ों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू विंडोज़. ये विंडोज़ क्या होता है, किसने इसे डेवलप किया है, कौन सी कंपनी बनाती है, ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे. सो विंडोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके द्वारा डेवलप किया गया, द माइक्रोसॉफ्ट. एंड द ऑनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट इज बिल गेट्स. जो उसके ऑनर है वो कौन है, बिल गेट्स हैं. एंड द रीज़न फॉर दैट पॉपुलरिटी ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने पहले भी डिस्कस किया, the one and only reason that is a GUI based, GUI environment, graphical user environment. So that's why this operating system is a much more popular rather than the other operating systems. And Windows was introduced in 1985. ये क्या हुआ, 1985 में ये इंट्रोड्यूस हुआ. एंड सबसे पहले आया था विंडोज़ 1. सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडोज़ 1 करके आया, जो कि 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था. ये कम्प्लीटली एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जस्ट इन्वायरमेंट के अनुसार, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी फीचर्स थे उसके अनुसार ये वर्क करता था. On that time there is one more operating system. That time the systems will be used like MS-DOS. MS-DOS is a CUI based, character user interface based environment. तो दैट टाइम उस समय क्या करते थे लोग, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करते थे, जो कि CUI बेस्ड था. आप लोग देखते हैं आज भी DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. दैट मीन्स दैट इज़ अ CUI बेस्ड, एंड जस्ट वी कैन जस्ट इंस्टॉल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द DOS मोड कंप्यूटर सिस्टम. नाउ द फर्स्ट वर्सन, जो कि सबसे पहला वर्सन
जो रियल ऑपरेटिंग कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला वर्जन निकला दैट इज़ इन 1995। वो 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ। 1995 में हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो GUI बेस्ड था, वो हमारा बन के मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया। And after that, Windows launched different types of Windows version, like a 98, like 2000 server, like a NT, like a ME, like a XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10. 10 is the latest version of operating system that is launched in 2015 by the Microsoft company. Who established the Microsoft company? Microsoft company को किसने establish किया, किसने उसको बनाया? So there is a two partner like a Bill Gates and the Paul Allen. They are just found the Microsoft company, and they found on 4 अप्रैल 1975, 4 अप्रैल 1975 को इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इस्टेब्लिश किया। ये दोनों बिल गेट्स एंड पॉल एलन दोनों ने ये कंपनी को इस्टेब्लिश किया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द विंडोज़ फीचर। अब हम लोग विंडोज़ फीचर को डिस्कस करते हैं। विंडोज़ में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। तो फर्स्ट वन इज़ ईजी टू यूज़। इट्स वेरी ईजी टू यूज़ एंड वी कैन लर्न ईजीली to handle that particular operating system that is controlled by the mouse. ये जो होता है, ये क्या होता है, माउस के द्वारा कंट्रोल होता है, एंड एज वेल एज द कीबोर्ड ऑल्सो। थ्रू द कीबोर्ड वी कैन put the different types of command. It will be just mentioned into the keyboard, or you can just learn about that particular system in a very easy manner. Now the next one is a graphical user interface. Graphical user interface क्या होता है? मैंने पहले भी बता रखा है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दैट मीन्स ऑल द थिंग्स, ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द आइकॉन्स, फाइल एंड फोल्डर्स दैट आर मैनेजेड थ्रू द ग्राफिकल मोड। ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ ऑप्शन into the computer system is defined by the some icons and their names also. यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें जो है वो आइकॉन वाइज डिफाइंड होती है। यू कैन जस्ट सी दैट पर्टिकुलर icon name and you can just easily understand what they want to say. हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है। तो ये जो यूज़ करने के हिसाब से है, जो हमारे पास जो ग्राफिकल यूज़र है, जो ग्राफिकल इंटरफेस देता है हमारे पास, उसके थ्रू हम लोग आसानी से कोई भी चीज़ को ईजी वे में समझ सकते हैं। इट हैज़ अ मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़। इसके पास क्या होता है, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी होता है। दैट मीन्स कि दे कैन परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम। दैट मीन्स कि while you are playing the game, you can just create the document, you can just see the movie also. So you have to just do the different types of task at a time. So it has a capability to multitasking. Now information sharing, it has a capability to share the information through their medias. It has a clipboard facility into the Word document. There is one facility like a clipboard. So through the clipboard they can just share their data. They can just type the text into the Word document. So it is easy to sharing their informations. Now customized work environment, you can just work easily. You can create the password and protect your account. You have just create the multiple types of user. We discussed in the previous you have to create the multiple types of user and their password. So it's a customized work environment. आप वहाँ पे easily वे में खुद से यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट की बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स हैं जो आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइज है और यूज़र्स के काम करने के लायक बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सो किसी को भी ज़्यादा कठिनाई इसको यूज़ करने में नहीं आती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ कनेक्टिविटी. Now it has a features to connect the different types of external hardwares. They can just connect through the ports through their ports to the computer. It has also capability to connect the internet. That means कि इसके पास बहुत सारे capability होते हैं, connectivity के बहुत सारे options हैं. You can just connect the internet also. You can just connect the printer also. So there is a different types of connectivity option that are used into that particular operating system. Now the next topic is Windows 7 desktop.
So we just read about the Windows operating system and the version is 7. So हम लोग 7 वर्सन को देख रहे हैं। वैसे 7 वर्सन अब आज के डेट में ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बंद कर चुकी है, फिर भी हम लोग देखते हैं 7 वर्सन क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सो देयर इज सम डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आइकॉन्स एंड टास्क बार। इसमें क्या होता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड होते हैं, आइकॉन्स होता है और टास्क बार होता है। आई होप कि इन चीज़ों के बारे में सब लोग जानते होंगे और कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो भी रहा है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ लेंगे कॉल करके या मैसेज के थ्रू पूछ लेंगे, या अदरवाइज़ बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आपके इस बुक में, इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड पिक्चर होता है, बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर हो सकता है। इट्स द प्रीडिफाइंड एज अ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट, लाइक अ प्रीडिफाइंड इमेज इनटू द every types of operating system. So Windows 7 has also a predefined background images, and otherwise you can just add your according to it's a customize. You have to just click on your picture if you want. अगर आप अपना भी पिक्चर डालना चाहें तो you can just set it that picture into the background. Now the next one is आइकॉन्स क्या होता है? यू नो अबाउट द आइकॉन्स आई थिंक। जो ग्राफिकल मोड मैंने पहला डिस्कस किया, ये उसी पे डिपेंड करता है, उसी के चलते ये पॉसिबल भी है। सो आइकॉन्स दैट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, दैट आर अरेंज्ड थ्रू द आइकॉन। यानी दैट मीन्स आइकॉन हैज़ अ स्मॉल टाइप्स ऑफ पिक्चर or the program that just identify, that denotes the folders definitions and which type of data into that particular फाइल और फोल्डर। उस फाइल और फोल्डर में क्या डेटा है वो आइकॉन्स के थ्रू ही शो हो जाता है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड पिक्चर, स्मॉल पिक्चर को शो करता है जिसमें कि उस फाइल्स के टाइप भी दिख जाते हैं। नाउ टास्क बार इनटू द डाउन पैनल ऑफ द स्क्रीन के सबसे नीचे जो है आपको टास्क बार दिखता है। इट हैज़ अ लाइक अ रेक्टेंगुलर पैनल, इट इज़ इन द बेस ऑफ द स्क्रीन। ये सबसे स्क्रीन के बेस में होता है। एंड इसमें क्या होते हैं, इट हैज़ कंटेंट द क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है, क्विक लॉन्च टूल बार बोल सकते हैं आप उसको, क्विक लॉन्च टूल बार होता है। and they can content different types of software icons. You can just add or pin into the taskbar to some useful or daily use based softwares. You can just pin to the taskbar and you have to just remove from the taskbars also. तो ये taskbar में दोनों चीज़ें होती है, आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं कुछ एक क्विक लॉन्च टूल बार में, एंड आप उसमें से कुछ सॉफ्टवेयर्स को रिमूव भी करते हैं। इन द right side of the taskbar there is a clock and सब notifications area also। यहाँ पे जो notification area भी होता है, clock भी होता है। so you can just see into the picture also. It also shows the opened program, that means into the taskbar when you open the program then it will be just into the taskbar। ये जो भी आप प्रोग्राम ओपन करते हैं या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं वो आपके टास्क बार में आइकॉन बन जाता है। और अगर आप किसी भी वर्क को आप मिनिमाइज़ करते हैं तो भी वो आपके टास्क बार में एक आइकॉन्स के थ्रू दिखता है, एक वर्किंग एक्टिव आइकॉन्स के थ्रू दिखता है। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर पे काम भी कर रहे हैं तो भी ये एक आइकॉन के थ्रू हमारे टास्क बार पैनल में, यानी इसको हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं जो भी ओपनड प्रोग्राम हैं वो हमारे टास्क बार पैनल में दिख जाते हैं। into the previous screen we discuss about the quick launch and the notification area। हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। quick launch as a icon and you can just pin the icon, pin the different types of software into the quick launch bar, and the notification area when some notifications came into your system related to the operating system, related to the different types of softwares update also. There is some like date and times also. So each and every type of notification that are shown into the notification area, and also into the notification area there is a date and time icons, volume buttons, speaker buttons, so like show desktop button. So these are some
लाइक आइकॉन्स इनटू द नोटिफिकेशन एरिया। इस नोटिफिकेशन एरिया में ये सारे जो आइकॉन्स होते हैं वो होते हैं like just start button. When we discuss about the start button, when you open the start button, then we discussed in the previous screen, like it has a two panel, the left side, left pan and the right pan. So left pan, that is a list of program, and the right pan, these are the like settings features into the like a control panel, like documents. So these are some different types of features into the right panel. And there is a one search bar option. What about the search bar option? ये search bar option क्या होता है? Through into the search box, when you want to open any types of application that are installed into the computer, so you can just click on the search box option and write the particular name, then the application or the program will be open into the screen. It will be just give the suggestion into the upper of the start panel. Then you can just choose it, click on it, and then that particular programs will be open into your screen. वो आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप सर्च बार में कुछ भी आप डालते हो तो सर्च बार में डालते ही जो प्रोग्राम है जो भी आप सर्च कर रहे हो वो आपके स्क्रीन पे ऊपर आ जाएगा। अगर आप वो प्रोग्राम का वही नाम है तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। नाउ उबुंटू डेस्कटॉप। उबुंटू डेस्कटॉप क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन which appears when Ubuntu operating system is loaded in the memory. जब Ubuntu operating system load होता है, so this picture shows the first screen, and the small pictures of the various programs, and that is in the left panel, and that has the file, folders, shortcuts can be seen into the desktop called icons. We discussed in the previous screen. It has a launcher. इसके पास launcher भी होता है, and at the end at the left side which helps to launch commonly used application. मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो लेफ्ट साइड में पैनल है दैट इज़ अ लॉन्च बार। जैसे कि हमारे टास्क बार में क्विक लॉन्च बार था, सो इस उबंटू डेस्कटॉप में भी क्या होता है, जो लॉन्चर बॉक्स होता है जहाँ से कि बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। आप वहाँ से किसी भी एप्लीकेशंस को विद इन अ क्लिक, आप वन क्लिक के अंदर आप उसे ओपन कर सकते हैं। नाउ एट द वर्टिकल पैनल that are displayed into the left side of the Ubuntu desktop, so that is called a vertical bar, that is a launcher. So into the launcher there is some different types of icon. इसके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का आइकॉन्स होता है, जो कि उसमें कौन कौन सा आइकॉन होते हैं उसके बारे में देखें हम लोग। सो दैट इज़ अ होम, एप्लीकेशन, फाइल्स एंड फोल्डर्स, वीडियोज़, musics, photos, social network messages. So these are some different types of icon that are into the like vertical bar, that's a launch bar. So ये सारी चीज़ें होती है, हम लोग देख रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ फाइल्स एंड फोल्डर। सो फाइल एंड फोल्डर क्या होता है इसके बारे में देखें। सो फर्स्ट वन, व्हाट अबाउट द फाइल? ऑल द इंफॉर्मेशंस दैट आर स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर दैट आर केप्ट इनटू द फाइल। सो जो भी इंफॉर्मेशंस हम लोग कंप्यूटर में सेव करते हैं, सो हम लोग फाइल के रेशियो में ही फाइल बना के ही अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। एंड द फोल्डर, all the files that are contained into the folders, they can arrange that files into the different types of manner. वो क्या करता है, वो फाइल्स को अरेंज करता है उसके डेट के हिसाब से, फाइल टाइप के हिसाब से, उसके नेम के हिसाब से। तो फोल्डर क्या करता है, उन सारी चीज़ों का जो जितने भी फाइल्स हैं उनका कलेक्शन जो है, कम्बिनेशन है, वो सारे फाइल्स जो हैं हमारे फोल्डर में ही सेव होते हैं। नाउ फाइल्स इन अ कंप्यूटर, हम लोग यहाँ पे देखें कुछ फाइल्स कंप्यूटर के क्या क्या होते हैं। सो व्हेन वी सेव दैट पर्टिकुलर फाइल्स, जब हम लोग फाइल्स को सेव करते हैं तो दैन इट हैज़ सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन दैट इज डिपेंड्स अपॉन देयर सॉफ्टवेयर, कि कौन से सॉफ्टवेयर से हम लोग यूज़ करके कौन सा फाइल सेव कर रहे हैं। लाइक अगर डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन डॉक होता है, इमेज सेव करते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन जेपीजी और पीएनजी होता है, कोई अदर सॉफ्टवेयर सेव करते हैं, यानी हर सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन फाइल होता है। जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं, जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं, तो उस फाइल बनाने के बाद फाइल बनाने के दौरान क्या होता है कि वो अपने एक्सटेंशन के साथ ही प्रोग्राम को सेव करता है। नाउ द फोल्डर इन अ कंप्यूटर। फोल्डर मैंने पहले भी डिस्कस किया क्या होता है। इट हैज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल्स।
there is a different different of files into our computer system. That means each type of work that we can do into the computers, and when we save that particular things, then it will be separately saved through a file name or a file. हमारे कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें बनती है, जितने भी फाइल्स बनते हैं, वो एक फ़ाइल के थ्रू हमारे कंप्यूटर में सेव होते हैं। और जो फोल्डर होता है, वो फोल्डर होता है कि ये सारे फाइल्स के कलेक्शन को, यानी मल्टीपल टाइप्स के फाइल्स को हम लोग एक फोल्डर में स्टोर करके रख सकते हैं। एंड यू कैन ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल बाय द डबल क्लिक और द right click on that particular icon. Then there is a option to open that particular folder. Also you can open the different types of drives into your computer system, that are my computer, and into the my computer there are different types of drive, like a C drive, E drive, CD drive, removable disk drive. There is a different types of drives into your my computer folder. So you can just click on it. How to click? You have to just double click. That means what? डबल क्लिक मतलब लेफ्ट डबल क्लिक, माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उससे आप कंप्यूटर के फोल्डर, कंप्यूटर के आइकॉन पे जब डबल क्लिक करते हैं, तो डबल क्लिक करते ही जो वो फोल्डर है वो ओपन हो जाता है। एंड देन दे डिस्प्ले द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स एंड देयर फोल्डर्स ऑल्सो। और उससे रिलेटेड बहुत सारे और भी फोल्डर्स हैं, लाइक डेस्कटॉप, डाउनलोड, फेवरेट, ये बहुत सारे फोल्डर्स भी डिस्प्ले हो जाते हैं। सो अगर उसे ओपन करना है तो मैंने डबल क्लिक बताया। एंड ओपन करने का एक और तरीका है, जस्ट यू कैन राइट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर आइकॉन व्हिच यू वांट टू ओपन। तो वहाँ पे आपको राइट क्लिक करेंगे, देन क्या आएगा, एक पैनल आएगा, एक मेनू आएगा जिसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेनू बोलते हैं। एंड देन देयर इज ऑप्शन ऑफ ओपन, और वहाँ पे क्या होता है, ओपन का ऑप्शन होता है। यू कैन जस्ट लेफ्ट क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन, वहाँ पे लेफ्ट क्लिक, आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपका फोल्डर है, वो ड्राइव है, जो भी चीज़ें हैं या फाइल्स है, वो ओपन हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब बात करते हैं, जब आप माय कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे दो पैनल होता है। व्हेन यू जस्ट ओपन द माय कंप्यूटर पैनल, देन देयर इज़ अ टू पैनल इन द लेफ्ट एंड द राइट। लेफ्ट और राइट दो पैनल होता है। लेफ्ट पैनल में क्या क्या चीज़ें आती है, desktop, download, favorite, link, documents, and the computer also. There is a different types of category displayed into the left panel of the left panel when the like a dialog box will open, and the right panel there is a drives. Right panel में क्या होता है, drives होता है. So you can just open that particular folder or a drives as per your need. Now creating a folder, how to create a folder we can just discuss into दिस स्क्रीन। सो ओपन करने का या क्रिएट फोल्डर का कुछ एक तरीका होता है, वो हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर ड्राइव वेयर यू वांट टू क्रिएट द फोल्डर, and then in the upper panel, in the address, just below the address bar there is a panel, and when you just go to that particular drive, then that panel shows the new folder option। वो जो पैनल होता है वहाँ न्यू फोल्डर ऑप्शन होता है, वहाँ पे न्यू फोल्डर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, देन न्यू फोल्डर विल बी हाईलाइटेड इनटू दैट पर्टिकुलर ड्राइव इनटू द ब्लू हाईलाइटेड टेक्स्ट। न्यू फोल्डर जो है ब्लू हाईलाइटेड टेक्स्ट के साथ अपीयर हो जाएगा। यू कैन जस्ट राइट द नेम ऑफ योर फोल्डर एंड देन प्रेस इंटर। जैसे ही आप वहाँ पे अपना नाम, फाइल का फोल्डर का नाम डालेंगे एंड इंटर प्रेस करेंगे, वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। and the shortcut key is Control Shift plus N, that is the shortcut key to open the new folder. The another process, when we just go to that particular drive or anywhere you want to just create the folder, then you have to just right click on that particular place, then there is the option of new। वहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे न्यू का ऑप्शन होता है। You have to just click on that new option, not click on, you can just mouse over on that particular new option. Then in the new there is a one context menu appear, and that consists
न्यू फोल्डर ऑप्शन, वो जो जब हम न्यू वाले पे अपने माउस के कर्सर को वहाँ पे रखेंगे, वैसे ही उसके राइट पैनल में एक और कॉन्टेक्स्ट मेनू अपीयर होगा जिसमें कि न्यू फोल्डर का ऑप्शन होगा। उस न्यू फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आपका जो न्यू फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओपनिंग अ फोल्डर। हाउ टू ओपन अ फोल्डर, फोल्डर को हम लोग कैसे ओपन करते हैं ये देखेंगे। तो जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर ड्राइव वेयर यू वांट टू save that particular folder that you want to open, then you can just double click on that particular folder। आप उस फोल्डर पे जाके डबल क्लिक कर सकते हैं एंड देन वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने का दूसरा तरीका होता है, यू कैन जस्ट राइट क्लिक on that particular folder, there is option of open into the context menu। कॉन्टेक्स्ट मेनू में ओपन का ऑप्शन आएगा, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन, यू कैन क्लिक लेफ्ट क्लिक इनटू द पर्टिकुलर ऑप्शन एंड द अनदर वन दैट इज जस्ट सेलेक्ट द फोल्डर बाय द लेफ्ट क्लिक एंड देन प्रेस इंटर। लेफ्ट क्लिक से क्या करना है, उसे सेलेक्ट करना है, उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद जो है वो जो फोल्डर है वो स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग अ फाइल इन अ फोल्डर। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कैसे हम लोग जो फोल्डर में फाइल को सेव करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। व्हेन यू क्रिएट एनी फाइल्स लाइक MS Word फाइल, Excel फाइल, Paint फाइल, so whatever the file you can just create and then you can save that particular file। So how you can save? First go to the file tab or office button, then or a paint, into the paint there is also a file tab। So there is a different type of option like a file tab and there are the office buttons। So you can just click on the that particular button and then panel appear into your screen that has consist new, open, save as different types of options। So you can just click on the save option or a save as, both the options for the saving the file, but when you just save the folder in a first time, then you can click on the save option and after that you can just click on the save as। When you change the location of that particular file, then you click the save as option। So when you click the save option, then a dialog box appear like a save as dialog box। So जब save as dialog box आ जाएगा, then you can just choose the path of that particular folder where you want to save that particular file। So वो folder name आपको choose करना है जहाँ पे वो file है। So after that just when the path will be appear, when the folder will be appear in your screen, then you have to double click on that particular folder, then the saving area will be open। Now just write the file name into the file name area। There is a file name and the like file types also। So you can just write the file name and the type of the file, you can just select and choose it, and then there is a the down of the dialog box there is option of save। So you can just click on the save option, then your particular file will be saved on your required folder। Now the next topic is views of folder। That means ki how to view, there is a different types of views into the particular dialog box in when you open some drives and your like folder। So there is a different options to see that particular folders or a file। कैसे हम लोग देखते हैं, तो देखने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। सो यू कैन जस्ट चूज ऑन इट एंड दैट पर्टिकुलर folder display that files into those selected manners। So which type of viewing options into the particular folder, so just we like first extra large icons। So पहला होता है extra large icons, that means your all the files and folders that are in a very large into very large for displaying। and the next one बहुत ज़्यादा मतलब जब भी आप एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन सेलेक्ट करते हो तो जो इमेजेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी दिखने लगती है। द नेक्स्ट वन लार्ज आइकॉन दैट मीन्स इट्स लेसर दैन द
एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन, ये सबसे बड़े आइकॉन से थोड़ा छोटा हो जाता है। मीडियम इट्स लेसर दैन द लार्ज आइकॉन, वो लार्ज आइकॉन से भी छोटा हो जाता है। एंड स्मॉल दैट मीन इट विल बी वेरी स्मॉल आइकॉन। लिस्ट that means all the files are displayed into the list manner, into the column forms। ये क्या होता है, ये column forms में list wise display हो जाता है। and then details that means it displays by the name, size, type and the date of modifications and etc etc। so these are the some file specifications। so in the into the details selection, the all types of explanation, all types of details into just display into the screen। now titles, this display the icons as titles and similar to medium icons। ये भी क्या होता है, ये titles के थ्रू दिखता है और as well as the medium icons की तरह ही होता है। now content, this display the icons is details view but the icon size is larger। ये क्या होता है, ये details view तो ये जो आइकॉन है डिटेल व्यू तो दिखाता ही है, साथ ही साथ उस आइकॉन में जो क्या चीज़ें हैं वो छोटे से एक लार्ज साइज में हमें हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है, जिससे हम उसे इजी से देख सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ टू जस्ट ओपन और चेंज द व्यू ऑफ द फोल्डर। हम लोग कैसे फोल्डर का व्यू चेंज कर सकते हैं। सो इन द मोर ऑप्शन दैट आर जस्ट बिलो द एड्रेस बार, you can just click on the more option and then there is a click the view you want option। there is a one like a drop down menu, वहाँ drop down menu option होता है। you have to just click on the drop down menu and then all the options, all the views options related to the folder is displayed into the screen। you can just choose according to your need, according to your requirement, whatever you are like you can click the extra large or the large or the medium, whatever you want you can just choose on it and then that particular like view features will be applied into your folder। now the next thing is common desktop operations। common desktop operations क्या होता है उससे रिलेटेड देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज अ कॉमन दैट मीन्स चेंजिंग अ बैकग्राउंड ऑप्शन। हम लोग बैकग्राउंड ऑप्शन कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं, हाउ टू चेंज अ बैकग्राउंड ऑप्शन। सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट राइट क्लिक ऑन द screen when your desktop will be open, then you can just right click on that particular anywhere you want to just right click and there is option of personalize option into the context menu। context menu में personalize का option आएगा, you can just click on it, then a dialog box will be appear into your screen that consists of different types of images। and there is also browse options available, so you can just first one you can choose the predefined image, you can just select the picture and in the down of the option there is a save changes, you can just click on the save changes, then the particular images will be just display into your background of the desktop। there is a one more thing that is you can just your images, वहाँ पे आप इमेज को क्या कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। देयर इज़ अ वन व्यू ऑप्शन दैट इज फिल, स्ट्रेच एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे स्क्रीन के साइज को भी आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो जो इमेज का साइज जो है स्क्रीन पे कितना बड़ा होगा, पूरा फुल स्क्रीन होगा या टाइटल्स में होगा, किस टाइप का होगा, वो वहाँ से आप सेट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स होप यू विल बी अंडरस्टैंड। सो टुडे आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इससे आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप फ्री रूप से इजीली वे में मेरा नंबर आपके पास है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप आसानी से मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या अदरवाइज़ अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। नाउ स्टे होम एंड स्टे सेफ।